सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राइट इन ब्रीफ के सेक्शन की। तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट है ही। अब डिस्कस के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब डिस्कस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। राइट, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए। जो फर्स्ट पार्ट है, अब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो दो पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दो। राइट, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। राइट, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में लिखना है आपको। राइट, इसमें ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में लिखना है, 31 रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह वो सब कुछ। देन वुमेन्स रोल के बारे में लिखना है। ये सब कुछ आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। राइट, क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आप लिखोगे 31 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके आए थे। देन वो उन्होंने प्लेस लिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। देन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। एंड उसके बाद उन्होंने जो डिप्यूटीज थी, जिसके बारे में हमने क्वेश्चन वन के डी पार्ट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जितना भी डिस्कस किया हमने, वो लिखना है आपको। एंड उसके बाद आपको वुमेन्स रोल के बारे में लिखना है। एंड उसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। अब ये इसका आंसर आपका मिलेगा, व्हाट डू लिबरल स्टैंड फॉर, ऐसा कुछ तो कॉलम है वो। उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, व्हाट डिड लिबरल्स स्टैंड फॉर। उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल के बारे में दिया है। एंड इसमें मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाया है, जिसमें हमने देखा है, दैट इज कौन सा वीडियो था, दैट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म और लिबरल स्टूड फॉर या स्टैंड फॉर। उसमें हमने देखा था, पूरा डिस्कस किया था। राइट, उसके बाद इसकी मैं बात करने वाला था। ये पार्ट वन का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। दैट इज पार्ट वन कौन सा है, देखिए। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसकी मैं पहली बात करने वाला था। जो आपने राइट इन द ब्रीफ कॉलम में जाइए वापस, उसमें देखिए क्वेश्चन वन का जो डी एंड ई पार्ट है, इसको कंबाइन करके इसका आंसर लिखना है आपको। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। राइट, इसको इन दोनों का क्वेश्चन का जो आंसर है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको आगे इसमें लिखना है। राइट, अलग तरीके से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत अलग तरीके से भी आ सकते हैं, जिसके बारे में अगले वीडियोस में देखेंगे ही। बट इतना ध्यान रखें कि ये बुक का क्वेश्चन है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐसे ही आएगा। आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे बड़े क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना है। फिर पहला पार्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। उसमें आपको लिखना है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, दैट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पूरा डिटेल नोट लिखना है। एंड उसके बाद आपको लिखना है वुमेन्स के रूल के बारे में, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया हाफ पार्ट। अब हाफ अदर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। देखिए, इसमें आपको लिखना है कि पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में एंड इकोनॉमिक फील्ड में, इन तीनों फील्ड्स में what were the stands of liberal nationalism, what were the supportives of liberals। देखिए, आपको ज्यादातर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल के बारे में ही मिलेगा, सोशल के बारे में नहीं मिलेगा। सोशल का आप कहीं से ढूंढे तो वही अच्छा होगा। बुक में सिर्फ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड के बारे में दिया है। राइट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड के बारे में दिया, तो उसी के बारे में लिखे। उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे वैसे भी, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसका डिटेल में आंसर है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड में दिया होगा उसके सिर्फ 2 ही मार्क्स होते हैं। ऐसे टोटल 5 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स के लिए आता है। उससे ज्यादा क्वेश्चन के मतलब मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। आपको इसमें इतना ही लिखना है। राइट, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अभी। एंड फाइनली अभी देखिए, क्वेश्चन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इन 3 क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ज्यादा फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान देना है आपको, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के देखेंगे उसमें थोड़ा सा बुक के अंदर से पर अपने ओन थॉट्स के थ्रू लिखना है। ज्यादातर क्वेश्चन इसको आप अपनी तरफ से लिखें। राइट,
आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखते हैं तो। बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में ही आते हैं कि अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखे। हिस्ट्री से कमी आती है, कमी आते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा तो फर्स्ट एंड फिफ्थ की तरफ ही ध्यान दें, यही मेरा ओपिनियन होगा। राइट, सो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर आते नहीं है ये तीन क्वेश्चन।